रत्यालीढपदे घोरे मुण्डमाला प्रतिलम्बिते खर्वे लम्बोदरे भीमे कालिकायै नमोऽस्तु ते। नवयौवनसम्पन्ने गजकुम्भोपमस्तनी वागीश्वरी शिवे शान्ते कालिकायै नमोऽस्तु ते। लोलजिह्वे हरालोके नेत्रत्रये विभूषिते घोरहास्यत्कटाकारे देवी कालिकायै नमोऽस्तु ते। व्याघ्रचर्माम्बरधरे खड्गकृतककरे धरे कपालेन्दीवरे वामे कालिकायै नमोऽस्तु ते। नीलोत्पलजटाभारे सिन्दून्द्रेन्दुमुखोदरे स्फुरद्रक्तत्रोष्टदशने कालिकायै नमोऽस्तु ते। प्रलयानल ध्रुमाभे चन्द्रसूर्याग्निलोचने शैलवासे शुभे मातः कालिकायै नमोऽस्तु ते। ब्रह्मशम्भुज लोघे च शवमध्ये प्रशंसिते प्रेतकोटिसमायुक्ते कालिकायै नमोऽस्तु ते। कृपामयी हरे मातः सर्वाशापपरिपूरिते वरदे भोगदे मोक्षे कालिकायै नमोऽस्तु ते। इति उत्तरतन्त्रार्गतं श्रीकाली ताण्डवस्तोत्रं सम्पूर्णम्। सभी को सुप्रभात, जय मां काली, राम राम, ओम शंभवे नमः। राघव झा जी आपको जय राम राम, गिरीश त्यागी जी राम राम, पाटिल जी सॉरी मैं नाश्ता कर रही थी आज तो मैं देर से ज्वाइन किया। गजिया से निकाह कैसे टूटी जानकर बहुत हंसी लगी। हाँ उसके साथ कंज्यूमेशन के बाद उसकी वेजाइना लूज लगी इसलिए उससे तोड़ दिया जी। काकभूषुंडी जी कह रहे हैं तुलसी कहते हैं कि श्री हरि भगवान विष्णु और श्री शंकर को छोड़कर जो पामर भूतों की पूजा करते हैं वैश्या के पुत्रों की तरह उनकी अंत में बड़ी दुर्दशा जी। तो कई लोग जो है ना हिंदू वो साईं राम करते हैं सब, क्योंकि वो कहते हैं देखो हमारी तो जो हमने मनोकामना पूरी की थी वो इन्होंने पूरी कर दी। मुझे याद आया मेरे फादर का प्रमोशन होना था और उन्होंने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया था लेकिन सीट जो है उसको मिल गई जो कि साईं का भक्त था। क्योंकि इन लोगों के क्योंकि इन लोगों के अंदर वो होता है। आज आपको मेरी आवाज आ रही थी अभी तक की? क्योंकि मेरा ये अभी बंद था तो मुझे नहीं पता। तो मैं यही कह रही हूँ पता नहीं आप लोगों ने सुना कि नहीं कि गजिया जो है उससे निकाह इसलिए टूटा कि कंज्यूमेशन के वक्त उसकी वजाइना लूज थी। और बाकी मैं ये बात कह रही थी कि कई लोग कहते हैं भाई हम साईं राम को इसलिए मानते हैं कि हमारी मनोकामना पूरी करी। तो मैंने कहा कि तो ये तो शैतान को भी आप पूजेंगे तो मनोकामना पूरी हो जाएगी, तो मनोकामना जो पूरी कर देगा उसको आप मानने लगोगे। रोम रोम को नैन बना लो, राम सिया के दर्शन पालो। काकभूषुंडी जी आप मन प्रसन्न कर देते हैं, बहुत अच्छी चीजें बोलते हैं, लगता है सुनते ही जाओ। आज मैं हॉलिडे पर हूँ, कल भी बच्चों की खातिर अच्छा, और मेरी भी आज एनिवर्सरी है तो मैं भी जो हूँ वो आज कुछ पकाऊंगी नहीं, शाम को पिज्जा ऑर्डर करूंगी क्योंकि मेरे हस्बैंड देर से आएंगे तो कहीं जाने का बनता नहीं है। दरगाह मजारों में यही तो धंधा है। हाँ बिल्कुल, अगर आप किसी लाश के ऊपर कोई प्रसाद चढ़ाए तो क्या आप खा लोगे उसको? तो वहां जाके खाने का क्या मतलब है? अच्छा जितेंद्र जी बड़ा मेरे वेदों में आके बोल रहे थे आप क्या किस बारे में डिस्कशन करोगे ये वो, पर वो अभी तक आए नहीं है। अच्छा एक बंदे हैं जो मेरे स्ट्रीम में आए थे, नेहरू और उनके खानदान का मुझसे पीडीएफ मांग रहे थे, पर एक्चुअली वो पीडीएफ ओरिजिनल जिसने जिसने लिखा है उनका जो है उसमें वो छपा हुआ है, एड्रेस और वो सब कुछ छपा हुआ है। तो मैं जो हूँ उसको
अगर मान लो ये कोई नर पिशाच नाम बदल के आया हो तो मुझे नहीं पता, तो मैं उसको पीडीएफ अगर दे दूंगी और वो व्यक्ति जो है संकट में आ जाएगा, तो मुझे काफी उसमें से डिलीट करके या इंफॉर्मेशन छुपानी पड़ेगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी अच्छे व्यक्ति की इंफॉर्मेशन किसी के पास पहुंच जाए। इंदिरा जी, आपको भी जय मां सरस्वती, और थैंक यू गिरीश जी। वो कह रहे थे आप ऐसियों को सपोर्ट करते हो। कौन कह रहा था ऐसियों को? अच्छा, पर मतलब आपका जितेंद्र जी आपको बोल रहे थे कि आप मेरे को सपोर्ट करते हो तो मैं ऐसी ही हूँ। वो कभी कभी उल्टे हो जाते हैं। वो उनको डिबेट करने की, आर्ग्यू करने की इतनी आदत है कि अगर ना जैसे कोई ऐसे गाना गा रहा हो और इधर की तरफ मुंह कर दे तो उधर गाने लगेगा। तो मतलब अगर उनकी दिशा बदल दो तो वो हम पे ही अटैक करने लगेंगे। मतलब उनको वो बहस में ये भी नहीं देखते कि बंदा सनातनी है कि कौन है। राम नाम अवलंब बिनु परमारथ की आस, बरसत बारिद बूंद गही, चाहत चढ़न आकाश, चाहत चढ़न आकाश। जी। जय माँ काली, राम से बड़ा कोई ना कोई। ही वॉज टेलिंग वाई डोंट यू कर्स मिशनरी। हाँ, कल जितेंद्र जी अजीब अजीब बातें कर रहे थे। कह रहे थे कि मैं मिशनरी का काम कर रही हूँ। उल्टा मैं तो ईसाई की बुराई कर रही थी। मैं ये बता रही थी कि कैसे वो तो सब लोगों से पैसा लेते हैं, फिर भी वो ये लिख रहे थे। मुझे समझ में नहीं आया क्यों। वाई यू टॉक इन फेवर ऑफ मिशनरी? मैंने कब मिशनरी के फेवर में बोला? मैंने तो उल्टा बोला। मैंने कहा जो भी वो काम करते हैं, तो ईसाई देश जो है वो, सॉरी, मुस्लिम देश जो है अपने एयरपोर्ट पर लगा देते हैं मिशनरी वर्क नॉट अलाउड। तो इसलिए मिशनरी वहां नहीं जाती हैं। तो ये लोग क्यों नहीं इस तरह का काम करते? जैसे अगर मिशनरी को रोकना ही है तो जैसे मुसलमान देश करते हैं वैसे ही करो। देखो, मेरे पिताजी ने बोला था अगर तुमको, मैं पहले बहुत देखती थी स्टोर में ये चीज सस्ती है, स्टोर में ये चीज सस्ती है। तो मेरे फादर ने मेरे को एक बात बोली, जब वो मेरे से मिलने आए थे एक बार हैलिफैक्स में। तो मुझे कहने लगे कि तो तुम इतना क्यों देखती हो कि फ्लायर में कि ये चीज यहाँ सस्ती है, वो चीज वहां सस्ती है, ये चीज। कहते हैं जो सबसे कंजूस व्यक्ति है ना, वो देखो वो कहाँ से अपनी सब्जी खरीदता है, वहीं पे तुम चले जाओ, दिमाग खपाने की जरूरत ही नहीं है। जो सबसे कंजूस व्यक्ति है उसको फॉलो कर लो। तो क्या कहने वाली थी मैं? हाँ, तो ये जो नर पिशाच हैं, ये जो काम करते हैं ईसाइयों को रोकने का, वो काम आप भी कर लो। मेरे कहने का मतलब ये है। मैं कब से ईसाई ईसाई मिशनरी हो गई? हाँ, महान सनातन धर्म के बावजूद लोग, भारत में लोगों ने धर्म परिवर्तन कैसे कर लिया, ये आश्चर्यजनक है। बात ये देखो, मैंने भी तो अब बदला था, और मेरे को कोई किसी ने भी सनातन धर्म के बारे में नहीं बताया था। और मेरे को जो है वो बल्कि जो ये इंटरनेट मीडिया वगैरह, यहाँ से मैं देखती थी तो मुझे लगता था अच्छा लिंग ये है, शिवलिंग ये है, वो है। मैं भी ऐसी बेकार की चीजों में पड़ गई और मैंने सोचा ये कितने सारे भगवान है, ये है, तो ये कैसे हो सकता है? तो मुझे जीसस ज्यादा सही लगने लगे। हालांकि वहां मैं कमी जानती थी, क्योंकि मैंने बचपन में जो क्वेश्चन पूछा था अपनी क्रिश्चियन टीचर से, तो मुझे पहले ही पता था कि वो ठीक नहीं है। लेकिन चूंकि वो बाकी सब में अंधों में काना राजा था, तो मैंने उस काने को सिलेक्ट कर लिया। पर जब मैंने सनातन धर्म पढ़ा, स्पेशली जब मैंने वेद पढ़े, तो मेरे आंखों से आंसू आ गए। मतलब इतने सुंदर हैं ये वेद। तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं कहीं पे जाऊं? और बल्कि मैं तो कभी कोई मतलब झूठ भी नहीं करती। मैं तो खुलेआम वीडियो बनाकर डालती हूँ। और क्रिश्चियन लोग जो हैं वो उनके फेवर में मैं लिखती हूँ फेसबुक पर। जब एक वो है, कुछ ऐसे ग्रुप हैं फेसबुक पर जो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच में है, तो वहां पर मैं कहती हूँ कि जीसस पेडोफाइल नहीं थे, मोहम्मद था। ये चीज मैं बार बार लिखती हूँ। तो शायद कुछ लोग ये सोचते होंगे कि भाई मैं तो बड़ी जीसस को मानने वाली हूँ, पर मैं सच्चाई को मानती हूँ। सबसे पहले मैं सच्चाई को रखती हूँ, और सच्चाई यही है कि जीसस पेडोफाइल नहीं थे, पर मोहम्मद पेडोफाइल था। और वही सच्चाई मैं कहती हूँ। जो चीज सच है वही कहनी चाहिए। हाँ, मैंने ये नहीं कहा क्रिश्चियंस ने तो बहुत इंक्विजिशन किया, ये किया, वो किया, तो मैं तो उनके मजहब को सही मानती ही नहीं हूँ। पर मैं जीसस को कभी नहीं बुरा कहा। और जीसस और मोहम्मद में मैं हमेशा जीसस को ही अच्छा बोलूंगी।
ये बहुत कड़क शेर लिखा आपके लिए शाम को प्रवीण भाई जी। योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री भव, बहुत सुंदर, ये तो मेरे दिल की बात है। पाटिल भाई जी सुना। स्ट्रीम रिक्वायर्ड, व्हाट इज रियलिटी ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज इन इंडिया। मैंने एस्थर धनराज जी को कब की डाली हुई है ईमेल, तब वो घूमने जा रही थी तो उसने मुझे कहा था वो मुझे कांटेक्ट करेगी, उसे दोबारा कांटेक्ट करने की जरूरत है। ऊपर का टॉपिक कैसा है प्रवीण भाई? ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, बिल्कुल चैनल को चमकाना है जी। पद्मावती देवी पर एक स्ट्रीम हो जाए। हाँ, ये एक एक कविता थी पद्मावत। आ गए जितेंद्र जी। ईसाई सबसे ज्यादा धर्मांतरण किया है भारत में। प्रवीण, पलंग में छेद बना लो तब तक विवाह नहीं हो जाता। ओहो, प्लीज जी। अगर आप वेद पढ़ते हैं तो आप ऐसा नहीं करेंगे। तो अभी मैं थोड़ी सी न्यूज पढ़ देती हूँ, हेडलाइन हेडलाइन। मैं आपका ही वेट कर रही थी जितेंद्र जी, तो आप आ गए तो अच्छा है, क्योंकि जो इनकी बीवियां हैं उनके बारे में बताना बिना आपके मजा नहीं आता। आप एक मजा लगाते हो, वो चाहिए होता है मजा हमें। संसद में क्लीन ड्राइव, हंगामा करने पर लोकसभा और राज्यसभा के 78 सांसद सस्पेंड। इस सत्र में अब तक 92 एमपी पर हुई है कार्रवाई। कांग्रेस ने मांगा चंदा, समर्थकों ने गालियों से भर दी तिजोरी। डोनेट फॉर देश वालों को ही अपना बता रहे हैं, मूर्ख, आलसी, अकर्मण्य। हम सनातन के अंग श्री राम की आने की खुशी में लगाएंगे लंगर। जिन निहंग सिखों ने पहली बार बाबरी में किया हवन, उनके वंशजों ने की घोषणा। योगी बाबा मेरी रक्षा करें, अब कभी नहीं करूंगा गोकशी। नाम पते के साथ गले में तख्ती लटकाकर सरेंडर करने पहुंचा मोहम्मद आलम। यूपी पुलिस ने लगाया था गैंगस्टर एक्ट। मुझे प्यार हुआ पिया होले होले। बोध गया मंदिर में महिला पुलिस कर्मियों ने कर दिया रील कांड, ठुमकों के बाद हुई सस्पेंड। मेरी 1 महीने की सैलरी चली गई, कांग्रेस अध्यक्ष खुद नहीं देना चाहते अपनी पार्टी को पैसा, वीडियो हो गया वायरल। हमास को आतंकी संगठन कहने पर भड़की बुर्के वाली छात्राएं। स्कूल में इजराइल के साथ जंग चल रहा था, डिबेट टीचर पर डाला माफी मांगने का दबाव, क्योंकि उसने हमास को आतंकी संगठन कहा। वो आतंकियों के काम करेगा तो उसको आतंकी संगठन ही बोला जाएगा। शुरू में हमास आतंकी संगठन ना रहा हो, पर अभी तो वो आतंकी घटनाओं की वजह से आतंकी संगठन ही है। अपना मुंह बंद करो आरिफ मोहम्मद खान। केरल के गवर्नर को सीएम के मंत्री दामाद ने धमकाया। काफिले पर भी वामपंथी गुंडों ने किया था हमला। शरीर के चक्रों पर आधारित 7 मंजिला भवन, कमल की पंखुड़ियों वाला शीर्ष। जानिए स्वर वेद मंदिर को, वाह वाह, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। दीवारों पर रामायण महाभारत अंकित, अति सुंदर। इसको तो मैं दर्शन ही करूंगी सबसे पहले। तो चक्रों के हिसाब से इसको करा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं देख रहा था उसकी दीवारों पर स्वरवेद को बड़ी सुंदरता के साथ अंकित भी किया गया है। वेद, उपनिषद, रामायण, गीता और महाभारत आदि ग्रंथों के दिव्य संदेश भी इसमें चित्रों के जरिए उकेरे गए हैं। इसलिए ये मंदिर एक तरह से आध्यात्म, इतिहास और संस्कृति का जीवंत उदाहरण है। बहुत सुंदर है ये। वाराणसी में स्वर्ववेद महामंदिर का किया है उद्घाटन। ये है इसकी तस्वीर, वाह वाह। 25,000 कुंडीय स्वर्ववेद ज्ञान महायज्ञ भी है। 20,000 लोग योग कर सकते हैं, वाह। 18 दिसंबर को उद्घाटन हुआ है। देखा मेरा आज का दिन कितना शुभ है। आज दो दो पहुंच गए हैं हूरों के पास, दाऊद इब्राहिम और दूसरा जो मैंने आज डाला है पोस्ट में। अच्छा, दाऊद का जो दामाद है उसको भी पकड़ना है। जय श्री कृष्ण। मुसलमानों को तो सनातन में आने की बात करनी है, लेकिन ईसाई को नहीं कहती।
नहीं, इस समय जो है वो हम मुसलमान से हमको ज्यादा खतरा है, ईसाइयों से नहीं है। इसलिए मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं, जब जब हमें युद्ध करना होता है तो एक ही गेट खोल खोल के रखते हैं, सारे गेट नहीं खोल देते हैं। ये युद्ध की नीति है। तो हमें जो है ईसाइयों के साथ मिलकर, बल्कि बौद्ध ईसाई जितने भी अलग थलग इब्राहिमिक रिलीजन वाले जो जूइश हैं, उनसे भी सबसे मिलकर हमें इन नर पिशाचों को पहले जो है हूरों के पास पहुंचाना है, बाद में हम देखेंगे। हाँ, मैंने अभी लिंक दिया नहीं है, भरत देखा जी, और मैं लिंक एंड में ही दूंगी। आज कोई मैं नेहरू उस पर नहीं कर रही हूँ, आज तो मैं उस पर कर रही हूँ जी। तो मैं जो है वो न्यूज़ खत्म करके फिर स्टार्ट करती हूँ, मैं काम खोल गई। मैंने क्या न्यूज़ क्लोज कर दी? एएसआई ने जनव्यापी ढांचे को सील बंद, सर्वे रिपोर्ट वाराणसी कोर्ट को सौंपी, हिंदू पक्ष ने मांगी कॉपी, 21 दिसंबर को सुनवाई। हाँ, ये हम यहाँ तक पहुंचे थे। आज दरभंगा के श्यामा माई मंदिर में बलि देने पर रोक, कल कहेंगे माँ काली के गले से हटा दो नरमुंडों की माला। हाँ, क्योंकि काली कोई वो ये नहीं मांगती है, ये तो इन लोगों ने ये नैरेटिव बनाया है। गुजरात हाई कोर्ट में पति पत्नी का झगड़ा, पुरुष बोला महीने में 2 दिन ही पास आती है, महिला बोली इतना काफी नहीं है क्या? काफी, अगर बच्चे नहीं होने तो काफी है। अपना मुंह बंद करो आरिफ मोहम्मद खान, केरल के गवर्नर को सीएम के मंत्री दामाद ने धमकाया, काफिले पर भी वामपंथी गुंडों ने किया हमला। अभियान कांग्रेस का, पैसे जा रहे बीजेपी को, चंदा लेने के चक्कर में कांग्रेस के साथ हुआ मोए मोए। दाऊद इब्राहिम को अज्जात ने जहर देकर नहीं मारा, अनाम रिश्तेदार ने मौत की खबरों को बताया गलत। ये क्या चीज है भाई? आज इस्लामी आतंकी दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान के कराची में अज्ञात व्यक्ति द्वारा जहर दिए जाने के लेकर सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं। इस पर दाऊद के एक अज्ञात रिश्तेदार ने बताया ये खबर सही नहीं है। और मतलब अब देखिए, मैं इस वाली न्यूज पर ट्रस्ट नहीं कर रही हूँ इस समय। वो इसलिए क्योंकि देखिए, अगर ये पाकिस्तान ये बात कबूल लेता है कि ये यहाँ पे मरा है, तो इसका मतलब कि वो इतने दिन से शरण दे रहा था एफबीआई मोस्ट वांटेड टेररिस्ट को, तो वो एफएटीएफ की लिस्ट में आ जाएगा। तो आईएमएफ से उसको आगे मॉनेटरी फंड से लोन नहीं मिलेगा, तो वो अभी तो ग्रे लिस्ट में है और वो ब्लैक लिस्टेड हो जाएगा। तो इसलिए वो ये खबर नहीं बताएंगे आपको पाकिस्तान में। और उसका आगा खान अस्पताल में कराची में 17 दिसंबर को उसकी मृत्यु हुई है, 15 को वो जो है वो एडमिट हुआ था पॉइजनिंग से। ये कंफर्म्ड खबर खबर है जी। छोटा शकील, हमें उससे क्यों क्यों वो होगा, ये तो चाहते ही नहीं कि हम ये कहें कि दाऊद मर गया। इसका मतलब तो ये प्रूव हो जाएगा दाऊद पाकिस्तान में था, तो इस वजह से तो पाकिस्तान ब्लैक लिस्टेड हो जाएगा, क्योंकि वो एफबीआई लिस्ट में है ये टेररिस्ट। तो इसलिए वो कभी भी नहीं ये बात कहेंगे, बल्कि उसको उल्टा करने की कोशिश करेंगे। तो मैं जो हूँ वो आज के टॉपिक पे आती हूँ, और वही मैं खोलने जाती हूँ। अम, आज मैंने खोल के नहीं रखा, असल में क्या हुआ, मैंने आज बारिश हो रही है बाहर, तो मैंने सोचा कि इतना टाइम है मेरे पास, अब मेरे को वॉक पर नहीं जाना है, तो मैं मेरे पास बहुत टाइम है, तो मैं कुछ और काम करने लगी, रुद्रम वगैरह करने लगी। और उस वजह से जो है ना वो मैं थोड़ी देर हो गई मेरे को, तो मैंने खोल के नहीं रखा हुआ, तो मैं अभी 2 मिनट दीजिए, मैं खोल देती हूँ वो। हाँ, तो हम कहाँ पे पहुंचे थे वो? अम, हबीबा और जंदब की बेटी, ये दो हमें पढ़ने हैं। ये बहुत छोटे छोटे से हैं, तो मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया है। तो हमने लास्ट वाला गजिया का देखा था कि गजिया जो थी वो मोहम्मद की
ने उससे कंजुमेट करी शादी, क्योंकि जो अरेबिक रिकॉर्ड्स हैं उसमें ये बात लिखी हुई है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाई थी खोल के कि और जब उसका वजाइना थोड़ा सा लूज था, तो इस वजह से इसी बात पर मोहम्मद ने उसको डाइवोर्स कर दिया। अब आज हम आते हैं, मैं थोड़ा सा पढ़ लूं, ये हबीबा फिनिश कर लूं, क्योंकि ये छोटा सा पैराग्राफ है, इसके बाद जो है इसके ऊपर बात करेंगे। फिर वो भी बहुत बड़ा नहीं है, जुंदुब की बेटी। तो हबीबा उम्म अल फदल, मार्च 630 के बाद हबीबा, जिसको उम्म हबीब भी कहते हैं क्योंकि इसके बेटे का नाम हबीब था, और उम्म अल फदल भी कहते हैं क्योंकि अल फदल भी इसका अ, बेटा था। ये हबीबा जो थी, ये मोहम्मद का चाचा अल अब्बास और मैमूना सिस्टर, जो मैमूना की बहन थी लुबाबा, उसका अम, उसकी बेटी थी ये। तो उसकी माँ जो थी वो लुबाबा थी और पिता इसका अल अब्बास था, इसलिए वो डबल कजन थी उमामा बिन्त हमजा की। अब इसकी फैमिली जो है मदीना में चली गई थी 630 में। इसके बाद ये हमेशा ही मोहम्मद के साथ थे, क्योंकि ये दोनों तरफ से इसकी कजन थी। तो मोहम्मद ने जब हबीबा को देखा, वो देखो जरा, ओहो, मोहम्मद ने जब हबीबा को देखा तो वो एक बेबी थी जो क्रॉल कर रही थी, और उसने कहा कि अगर मैं अलाइव हुआ और ये बड़ी हो जाए तो मैं इससे शादी करूंगा। उस समय उसकी एज 60 थी। तो देखो, 60 साल का बुड्ढा ठरकी, इसने एक बच्ची को घुटनों के बल रेंगते देखा। जो छोटे से बच्चे होते हैं, जो अभी कुछ महीने के होते हैं और वो रेंग रहे होते हैं जमीन पर, ऐसी बच्ची को क्रॉल करते हुए देखा, तो कहा कि मैं तो इससे शादी करूंगा जब ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी। क्योंकि मोहम्मद ने पहले ही एक 6 साल की बच्ची से शादी कर ली थी, तो ये आइडिया कि वो एक छोटी बच्चे को, एक इन्फेंट को, मतलब जो एक, अब क्या बोलूं, एक बच्ची को इस निगाहों से देख रहा है और फिर प्रपोज करा मैरिज, ये बात प्लेजेंट नहीं है। यही बताती है कि ये आदमी जो था ये पेडोफाइल था। और अगर किसी को इसका जो है वो चाहिए स्नैपशॉट की, तो मैं इसका स्नैपशॉट भी देती हूँ। 329 पे है, 1 मिनट, ये पेज 237, वापस आ जाऊंगी मैं इस पेज पे। मैंने गलत पढ़ लिया है क्या? 1 मिनट, मैं ऊपर का पेज पढ़ने के चक्कर में वो पढ़ना भूल गई। मैं आपको दे दूंगी इसका बाद में। तो इस समय ये 60 साल का था। मोहम्मद ने ऑलरेडी एक 6 साल की बच्ची से शादी कर ली थी। तो ये बात कि इसने एक जमीन पर रेंगती बच्ची के साथ कहा, तो ये बहुत ही बुरी बात थी कि इसने एक बच्ची को इस निगाह से देखा। और अगर कोई ये सजेस्ट करता है कि ये तो एक फैमिली जोक था जिसका कि कोई सीरियस इंटेंशन नहीं था, तो लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास क्या सुंदर सी छोटी बच्ची नहीं है? तो हम कहते हैं कि भाई वो तो बड़ी होके लोगों के दिल तोड़ेगी। तो तो हम इस बात को अभी निगेट कर देते हैं। अगर जो लोग इसको मजाक समझते हैं तो हम उसको, उसका काट अभी बताते हैं कि मोहम्मद ने अल अब्बास को देखा, ने सॉरी, मोहम्मद ने ये जानकारी पाई कि अल अब्बास, जो कि उसका फॉस्टर ब्रदर है, अ, वो हबीबा जो है उसकी लीगल नीस है। मतलब मोहम्मद को पता चला कि हबीबा जो है उसकी लीगल नीस हो गई है, क्योंकि उसे पहले ये बात नहीं पता थी कि अल अब्बास उसका फॉस्टर ब्रदर है। तो फिर वो अल अब्बास के पास गया और उसने जो है फॉर्मली इस मैरिज को रिट्रैक्ट कर लिया। तो देखा आपने,
अगर आप ये कहते हो कि इसने ये मजाक में बात कही कि भाई ये तो छोटी सी बच्ची है और हम इससे शादी करूंगा, हमने तो ऐसी मजाक में कह दिया है, तो ऐसी बात नहीं है। इसके बाद मोहम्मद को पता चला कि अल अब्बास तो उसका फॉस्टर ब्रदर है, तो फिर हबीबा जो ये छोटी बच्ची है ये इसकी भतीजी बन गई, रियल लीगल नीस। तो वो जो है जाके वो उसका प्रोटेक्टर हो गया, तो वो उसके पिता समान हो गया। तो फिर उसने जाके अपना मैरिज का ये ऑफर है वापस ले लिया। अगर ये सारा मजाक होता तो उसको ऐसा करने की जरूरत ना होती। और मोहम्मद उसके 1 या 2 साल में मर गया था इस प्रपोजल के। और ये अनलाइकली है कि हबीबा जो है इतनी बड़ी होती कि वो उस बात को याद करती, क्योंकि वो तो घुटनों के बल चलती थी। और जब वो बड़ी हुई तो फिर वो मक्का गई और उसने सूफियान इब्न अल असवद से शादी की, जो एक मखजुमाइट नेफ्यू था हिंद के पहले पति अबू सलामा का। और उनके बच्चे थे रिज्क और लुबाबा। तो यहाँ पर इसकी कहानी खत्म होती है हबीबा की। तो इसके विषय में क्या किसी को कुछ कहना है तो मैं पहले से ही एक लिंक दे देती हूँ। अगर कोई हबीबा के बारे में बात करना चाहता है, और मैं इसकी तस्वीर भी आपको दिखाऊंगी और अभी इसका एक रेफरेंस भी दूंगी। 1 मिनट में इसको पिन कमेंट में डाल दो। तो मैंने पिन कमेंट में डाल दिया है। अब आप लोग हबीबा के बारे में पहले डिस्कशन कर दीजिए, और इसके बाद मैं जुंदुब की बेटी के बारे में बाद में बताऊंगी। और जब तक आप लोग ऊपर आते हैं तब तक मैं इसका जो है वो खोल देती हूँ रेफरेंस। ये तारा मैकार्थर की, उसमें से मैं रेफरेंस नहीं देख रही, ये चीज मेरे पास पहले से मौजूद थी, तो मेरे पास ऑलरेडी ये रेफरेंस है। तारा मैकार्थर जी का मैं रेफरेंस भी खोलूंगी बाद में। 1 मिनट, शायद इसमें हो, मैं देखती हूँ। हाँ, ये तो उम्मुल फदल का है, और ये है उम्म हबीबा। ये भी उस यही रेफरेंस है, इब्ने इशाक का रेफरेंस है। तो मेरे पास तो दो हैं, उम्म हबीबा के साथ भी इसने यही किया, और इसने उम्मुल फदल के साथ भी यही किया है। अच्छा, उम्मुल फदल किसकी बेटी थी? 1 मिनट। उम्मुल फदल जो थी वो उसकी बेटी नहीं थी, अभी इसने बताया था उम्मुल फदल। अच्छा, इसी को उम्म हबीब एंड उम्मुल फदल, हबीबा। पर मेरे इसमें दो अलग रेफरेंसेस हैं, उम्म फदल का अलग है, हबीबा का अलग है। तारा मैकार्थर जी ने दोनों को एक कर दिया है, ये दो अलग बच्चियां हैं। नहीं, राज वशिष्ठ जी, बात यह है, अगर आप पेडोफिलिया पर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो पेडोफाइल होते हैं वो बाहर नहीं जाते कहीं ढूंढने के लिए, अपने घर से ही पीडोफिलिया स्टार्ट करते हैं। और इसीलिए जब छोटे बच्चे गायब होते हैं यहाँ विदेशों में, तो सबसे पहले उनके घर के लोगों को ही इन्वेस्टिगेट किया जाता है। और क्योंकि ये लोग जब बहुत छोटी बच्ची के साथ करते हैं ना, तो वो मर जाती है। तो वो मर जाती है, तो ये जल्दी से उसको कहीं कूड़े में या यहाँ वहां फेंक देते हैं। तो छोटी बच्चियों के साथ मैंने, जब मैं यहाँ आई थी विदेश में, तो मैंने बहुत पहले गलती से किसी पेडोफाइल के उसमें चली गई थी, स्ट्रीम में, वहां चैटिंग में, मुझे पता नहीं था वो मेरे को। तो उन बच्चियों ने बड़ा बुरा माना कि मैं तो इसका शिकार नहीं हूं, तो मैं इनके फोरम में क्यों आ गई। तो मैंने सोचा अभी इनके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो मैं रिसर्च करने लगी। तो मैंने पेडोफाइलिया पर काफी रिसर्च करा है। और जो ये पेडोफाइल होते हैं ये फेंटेसाइज करते हैं छोटी बच्चियों के साथ, और ये अपने बच्चों के साथ करते हैं तो थोड़ा सा गिल्ट होता है, तो पर बच्चों के साथ, यानी अगर कोई पेडोफाइल है तो वो अपनी बेटी से ना करके अपनी नातिन या पोतिन से पहले करेगा, क्योंकि गिल्ट फीलिंग ओवर जनरेशन जो है वो कम हो जाती है। जय श्री कृष्ण, मैं पहले देख लूंगी जितेंद्र जी हैं। जी जय श्री। मैं ही हूँ। जी हाँ, पर मेरे को देखना पड़ता है, तो आपका आईडी बना के कोई आ जाता है ना। हाँ, मेरे को ही टारगेट कर रखा है इस कमीनों ने। हाँ जी।
क्योंकि मैं थोड़ा ज्यादा कड़क बोल जाता हूँ ना, तो सोचते नहीं, होंगे क्योंकि कि आप अच्छी पोस्ट पे है, क्योंकि आप ट्रस्टेड है ना, हम आपको तुरंत ले लेते हैं ऊपर, जो हमारे ट्रस्टेड लोग हैं ना ऊपर, इस वजह से ये लोग उनको टारगेट करते हैं ताकि हमें शक ना हो और वो तुरंत उनको ले ले। ये जो एक गाना बना था ना, हबीबा ओ हम्म हबीबा, हम्म ये हबीबा का गाना शायद इसी को ध्यान में रख के बनाया होगा कि इससे ज्यादा मासूम लड़की और कहाँ मिलेगी। हाँ, आपने भी कहाँ से दूर की कौड़ी लाई है। देखो, थोड़ी बड़ी लड़की हो जाती है तो वो थोड़ा उसके अंदर कामुकता आ जाती है, या हार्मोनल इफेक्ट होते हैं, उसमें थोड़ा अरे, सोच आ ये जाती जिस एज की करता था आमुक्ता आ नहीं सकती थी। वैसे हबीबा का मतलब ना वो ये भी होता है। एक मिनट। है। डार्लिंग। अच्छा, डार्लिंग होता है। मैं एक मिनट में देखती हूँ हबीबा का मतलब क्या है। हाँ, तो हबीब, हबीब का उल्टा रकीब होता है ना, रकीब मतलब प्रतिस्पर्धी। तो हबीब मतलब जो प्यारा है हमारे को, और रकीब वो जो प्रतिद्वंदी है हमारा। इसने तो अभी हबीबा का करा ही नहीं। वो हबीबा इंग्लिश में भी लिख दिया, हिंदी में भी लिख दिया। वो आपने नाउन को सर्च किया है ना, तो जी वो कोई, तो नाउन का जैसे नाम का तो कोई ट्रांसलेशन नहीं होता ना। जी जी। रॉ ये पावर है। जी और हर हर महादेव जी, आप दोनों को राम राम। अब देखो, 60 साल का बुढ़ा, हम्म अगर 60 साल का बुढ़ा, ये तो बहुत छोटी बच्ची है, अगर वो अपने से आधी उम्र की महिला के लिए भी ऐसी भावना रखता है ना, तो वो भी शर्मिंदगी है, लज्जा आनी चाहिए। परंतु यहाँ तो हद ही हो गई है। 2 साल बाद मर गया है, अगर और जिंदा रहता तो पता नहीं, इससे भी छोटी के लिए कुछ सोच लेता वो। आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट हो। आप म्यूट हो। म्यूट हो आप। हेलो। हम्म, हेलो। मैं कह रही हूँ इससे छोटी तो भ्रूण हुई। वो तो फीटस हो गया। हाँ तो भाई, गंदगी तो कहीं भी जा सकती है ना, कहीं तक जा सकती है। वो एक बार मैंने कहा था ना, फीटस इन फीटो, उसका मतलब यही होता है कि जो अंदर पेट में भ्रूण होता है ना, कई बार उस भ्रूण के अंदर भी एक भ्रूण चला जाता है, तो उसे बोलते हैं फीटस इन फीटो। और जब वो बच्चा बड़ा होता है तो उसके अंदर वो भ्रूण विकसित होता रहता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, उसके अंदर वो विकसित होता है। ऐसा एक केस हुआ था, एक लड़के की जांग में वो एक ऐसे भ्रूण स्थापित हो गया था पेट के अंदर ही। जब फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं ना, तो यानी कि दो स्पर्म, दो ओवम को निषेचित कर देते हैं, और एक डेवलप होता है और दूसरा नहीं हो पाता, तो वो पहले वाले के किसी भी अंग में जाके जुड़ जाता है और उससे अपना पोषण पाता रहता है। दैट इज कॉल्ड फीटस इन फीटो। और एक लड़के के ऐसी जांग में स्थापित हो गया था, और वो बनता रहा। उसने देखा मेरी जांग फूलती जा रही, तो बाद में से उसने छोटा, हालांकि वो डेड बच्चा था, पर वो ऐसे बच्चा डेवलप हो जाता है। और आइडेंटिकल ट्विंस में नहीं होता ऐसा, क्योंकि वो तो सेल डिवीजन हो जाता है ना, एक ही स्पर्म जब निषेचित करता है एक ओवम को, तो वो जब फर्स्ट सेल डिवीजन होता है तो दो जो भ्रूण बनते हैं, फिर उससे वो देखने में हर तरह से एक जैसे होंगे, क्योंकि एक ही स्पर्म और एक ही ओवम से बने हैं। तो ये फर्क है फ्रेटर्नल ट्विंस और आइडेंटिकल ट्विंस में। और इसमें आप जो कर रहे हैं ना कि भाई वो तो भ्रूण हो गया, तो गंदगी की कोई सीमा थोड़ी है जब यहाँ तक पहुंच गए। अब ये ईरान के अंदर अल खुमैनी का जो फतवा था, या उसकी जो वहाँ पे शरिया है, उसके अंदर तो क्लियर कहा गया है कि नवजात बच्ची, चाहे वो 1-2 दिन की क्यों ना हो, यदि आपने उसके साथ सेक्स किया है और वो बच गई, वो उस बच्ची को तलाक देगा, फिर उस बच्ची को दूसरे से कोई दूसरा कर सकता है। यानी वहाँ सीधा सीधा कि सेक्स करने को ही वो निकाह मान लिया जाता है। जैसे कहते हैं ना, हाथ के साथ तुम्हारा निकाह हो गया, तो अगर कोई हाथ से कुछ करता है जिसे मास्टरबेटिंग बोलते हैं, तो वो उसको भी निकाह मान लेते हैं। यानी किसी भी तरह से अगर इजैकुलेशन कर रहे हो तुम, तो दैट इज निकाह। आप तो, वो तरबूज वाली भी तो एक हदीस है इसमें। तो ये जो
इस कल्ट के बारे में तो गंदगी की कुछ सीमा ही नहीं है ना, जिधर देखो उधर ये सब मिल जाएगा। 90% इसके अंदर किस्से, कहानियां और बाकी जो है गंदगी है। ये जो किताब है इनकी खास किस्म की, उसमें है क्या, चैप्टर ऑफ एंड, चैप्टर ऑफ एलिमेंट, किस्से, कहानियां, वो भी चोरी चपाटी की इधर उधर से ली हुई। बाकी ये इनके पर्सनल जो रिलेशंस रहे हैं उनके ऊपर है। उसके अंदर खुदाई बातें कहाँ हैं, दार्शनिक बातें हैं ही नहीं। कहीं ढूंढ के देखो किसी ने तपस्या करके कोई ऋचा ग्रहण की हो, कोई अलौकिक चीज प्राप्त कर ली हो, उसका वर्णन हो, वो तो कहीं फिलॉसफी तो दिखती ही नहीं है इसके अंदर। और ये अब्बास से, हमजा से, या इनसे इनसे तो रिवायतें हैं, आयशा से, ये सारी रिवायतें इन्होंने दी हैं। सारा पोल खोल के रख दी इन्होंने रिवायतों में, हदीस में। तो इसमें अगर वो इतनी छोटी स्क्रॉल करती हुई बच्चे के साथ ये ऐसी भावना जागृत हो रही है, तो इससे पता जी लगता है कि नबी की विशेषताएं क्या होती हैं, किस व्यक्ति को नबी माना जा सकता है। तो जी ये उसकी उसकी प्रॉपर्टीज हैं। आप नहीं बन सकते, हम में से कोई नहीं बन सकता वो नबी। इसलिए कहा जी था मैंने ये ऊपर एक्सप्लेन करी है, तो इनका भी जान लेते हैं व्यू पॉइंट। रॉ पावर ऑफ सनातन भारत जी, आप क्या कहेंगे ये हबीबा के बारे में, जो एक बच्ची रेंग रही थी, अब्बास की बेटी। उसको देख के मोहम्मद 60 साल का था उस समय, उसने ये कहा कि ये थोड़ी बड़ी होगी तो मैं इससे शादी करूंगा। लेकिन ये कोई मजाक नहीं था, क्योंकि बाद में उसको जब पता चला कि ये अब्बास तो उसका फॉस्टर ब्रदर है, तो इस कारण जो है वो उसकी अपनी पेरेंटल उसमें आ गई, तो उसने जाकर रिट्रैक्ट कर लिया मैरिज ऑफर। इसके बारे में आपको क्या कहना है? जी, देखिए ऐसा है कि अगर आप इस्लाम को स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, तो आपको एक चीज़ बेस मिलेगा उसका, कि आप जो मनुष्य है, मनुष्य को ऊपर रखा जाए, और जो महिला है, महिला को डाउन पर रखा जाए। इसका टोटल जो बेस है, वो सिर्फ सेक्स है, सेक्स, सेक्स। इसके सिवा कोई बेस नहीं है। अब ये सारी चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं, ठीक है? मैं आपको लेटेस्ट चीज़ बताता हूँ, और वकील साहब भी के बारे में जानते होंगे मेरे ख्याल से। तेलंगाना, कर्नाटक के अंदर, सऊदी अरब, ये कतर वगैरह से शेख आते हैं, करीब 50-50, 60-60, 70-70 साल के आते हैं, और यहाँ पर आकर आपकी आवाज ना 8 क्लियर साल से नहीं है। लेके, आपकी आवाज ना क्लियर नहीं आ जी, रही है, आप ना हल्का बोलते हो, एक और बेस वॉइस सी लगती है, तो क्लियर नहीं आती है। हाँ, थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ अब रहा आ है, रही होगी परंतु वैसे आ रही है, थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ रहा है बस। हाँ, मतलब बहुत ज्यादा अब आ ध्यान रही होगी लगाना clear, पड़ रहा है। अब हाँ, नहीं नहीं, अब आ रही होगी शायद। अच्छा, आप वो मिस्यार के बारे में अब आ बात रही है। कर रहे होंगे, जो बाहर के शेख आते हैं कुछ समय के लिए हाँ हाँ, आप कंटिन्यू निकाह करिए। करते हैं। रॉ अब पावर जी थोड़ा तेज बोलिए और कंटिन्यू करिए, बोलिए। बाकी सब म्यूट अब हो आ रही जाते हैं। अब आ रही ठीक। अब आ रही है आपको क्लियर? आ तो पहले भी रही थी, पर क्लियर आनी चाहिए, थोड़ा जोर से बोलिए। अच्छा, मैं थोड़ा मंदा ही बोलता हूँ। तो उसमें क्या है कि वहाँ से ये आते हैं, और 1 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन यहाँ पर निकाह करके उनको कभी साथ ले जाते हैं, या यहाँ पर एंजॉय करते हैं। मेरे पास 150 लड़कियों का डेटा है इसका, जो वहाँ से हुई हैं, हाँ, जो ये ये लोग साथ दो में। तरह के निकाह है ना, निकाह मुता और निकाह मिस्यार। तो एक में तो हाँ मैरिज करते हैं 3-4 दिन की, दूसरे में मैरिज भी की जरूरत नहीं है। तो ये तो हाँ, है ही जी मैं, प्रोस्टिट्यूशन एक तरह से। तो इनका तो हाँ निकाह भी हाँ, वैसे प्रोस्टिट्यूशन है, खाली विटनेस का ही तो फर्क है। एक बार की बात है मेरे कि ये अमीश देवन जो एंकर हैं न्यूज 18 एडिटर, इनसे मेरी बात हो रही थी। तो इन ये बार बार क्या कहते हैं, ये शादी और को निकाह में को इक्वल कर देते हैं। तो तब मैंने उनसे बोला था, मैंने कि ऐसा है, शादी अलग चीज है, संस्कार चीज है, और निकाह कोई संस्कार नहीं है। निकाह सिर्फ सेक्स रिलेटेड चीज है, कि आपको सेक्स करना है, अपने बच्चा पैदा करना है, उसके बाद में यूज एंड थ्रो, या रखो आप रख लो। तो शादी और निकाह को आप इक्वल नहीं कर सकते। अब इनका जो बेस है, बेस सिर्फ ये ही है। और इसीलिए आदमी जो इंसान की जो
जो थिंकिंग है वो इस नेगेटिव चीज के पीछे ज्यादा जाती है, और ये एक तरीके से आदमी की कमजोरी है। तभी तो ये इसी तरीके से करती है। आज भी एनआईए ने 8 टेररिस्ट पकड़े हैं, और आठों के आठों ये मुसलमान हैं। अब कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। कौन बकवास करता है आतंकवाद है? आतंकवाद के धर्म होता है। मुसलमान आतंकवादी होता है, पूरी दुनिया की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। उसके बाद में नंबर 2 पे क्रिश्चियन आते हैं। क्रिश्चियन भी कम नहीं है। 1500 सेंचुरी में क्रिश्चियनों ने 1.5 करोड़ रेड इंडियन को मार दिया था। तो हिटलर की बात करते हैं, हिटलर तो अब जल्दी का है, तब तो ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो इनका तो धर्म जी मजहब है ये। जी, आज तो हम जो है ना वो इसी पर बात कर रहे हैं, मोहम्मद की मंगेतरों पे। तो ये हबीबा के ही बारे में बात कर रहे हैं। हर हर महादेव जी, राम राम। आपको कुछ कहना है हबीबा के बारे में? जी, सभी साथियों को राम राम और सभी श्रोतागणों को। और मैं क्या बोलूँ, आई एम शॉक्ड, मतलब नम था मैं जब सुन रहा था। वो रेंगती हुई को भी वो घृणा बड़ी नजरों से वो देख रहा था। किसी को नहीं इसने छोड़ा, किसी घृणा को नहीं, सच्चा प्यार। कामुक नजरों से। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, मतलब किसी को भी सच्चा प्यार इसके लिए कुछ था ही नहीं। सिर्फ ये काम वासना, हेट्रेड, बहुत गंदी तरीके से इसने बदला लिया है दुनिया से, बहुत गंदी तरीके से। ही मस्ट बी पेइंग फॉर हिज सिंस, जो भी इसने एट्रोसिटीज करी है। तो जी मतलब और आज देख लो पूरी दुनिया को, और खुद तो सोचा होगा कि चलो मैं तो जा ही रहा हूँ नर्क, मैं कुछ ऐसा करूं कि भैया मेरे इन्फ्लुएंस में और भी लोग नर्क में जाए। जी बहुत गंदा इसने काम किया है। और सबको बधाइयाँ, दाऊद इब्राहिम जो हाँ। गंदा आदमी, वो मर चुका है, मतलब दूसरा भी। जहर दिया है। जी, और उसके बारे में हम उसको, एंड में डिस्कस करेंगे। हाँ हाँ, चलिए बिल्कुल आगे बिल्कुल। चलते हैं जी। हाँ, एंड में जरूर करेंगे डिस्कशन। तो आगे चलते हैं और अगली वाली को देखते हैं। सॉरी, मैं आगे देखने लगी कुछ। अरे मैं तो पता नहीं कहाँ निकल गई। हाँ, बाय द वे, ये कोई वो ढूंढ रहा था ना उसका हबीबा का रेफरेंस, जो तारा मैकार्थर का, वो तो मेरा वाला था। ये तारा मैकार्थर जी का रेफरेंस ये है, इब्न कथीर बिदाया 850। ये है इसका हबीबा का। अच्छा, अब मैं वापस आती हूँ इस पर, हबीबा पे। और ये तो लास्ट वाली है। एक मिनट। हाँ, नहीं, हाँ, जी, जुंदुब की कल बेटी। आप अभी अगली बेटी पे आते हैं, अगली मंगेतर पर। 18वीं मंगेतर मोहम्मद की थी, जुंदुब की बेटी, 627 के बाद और परहैप्स 630 के मध्य में। ये वुमन जो थी वो बेटी थी जुंदुब इब्न दामरा की। और ये जुंदू सेत के थे, लैथ कबीले के। बकर इब्न सॉरी, लैथ क्लैन वंश के, बकर इब्न किनाना कबीले के। मोहम्मद की बीवी मुलैका जो थी, जो आपको याद होगा कि वो आयशा से भी छोटी थी, मुलैका, जिसको बिल्कुल कोई समझ नहीं थी, उसका दिमाग था भी नहीं, बिल्कुल ही उसको कुछ समझ में नहीं था। मुलैका ये भी इस लैथ कबीले की थी, और हो सकता है कि ये जुंदू सेत की हो। और ये भी पॉसिबल है कि ये दो लड़कियां, जुंदुब की जो बेटी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो और ये मुलैका दोनों कजन्स हों। उनके दोनों पिता हालांकि ऑपोजिट थे पॉलिटिक्स में। मुलैका का फादर काब जो है वो तो मोहम्मद के अगेंस्ट में था, जब तक कि वो मरा नहीं। और जुंदुब जो था वो एक मुसलमान था मक्का में, और उसकी चौकन्नी फैमिली जो थी वो उसको हाउस अरेस्ट में रखती थी ताकि वो कहीं मदीना ना भाग जाए। तो जुंदुब मुसलमान था।
जुंदुब ने एक टोकन एमिग्रेशन लिया जब वो बीमार पड़ गया, और उसने अपनी फैमिली से बहुत भीख मांगी कि वो उसको एक हॉलिडे पे ले जाएं, तनीम पे। और तनीम के रास्ते में, जो कि कटती थी, उस वहां से एक रोड मदीना को कटती थी, उसने बोला कि अल्लाह, मैं तो आ रहा हूँ आपके पास एमिग्रेंट की तरह, और इतनी सारी परेशानियां जो उसकी फैमिली ने उठाई, तो उसने कहा कि अब तो कोई एक्सक्यूज ही नहीं है कि वो मक्का में रहेगा, क्योंकि उसकी फैमिली को इतनी परेशानी हुई है। जुंदब फाइनली मदीना चला ही गया, और उसके बाद ही मोहम्मद ने उसकी बेटी से शादी कर ली। उसका नाम नहीं दिया गया है, ना ही कोई इंडिकेशन है कि मोहम्मद उससे क्यों शादी करना चाहता था। जुंदुब जो था वो उसका कोई पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस नहीं था, क्योंकि वो तो उसका सोशल स्टेटस मक्का में लो था, ऑब्वियसली उसकी बेटी की वजह से, और क्या। जब वो इतना पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल भी नहीं था, न कोई बात थी, तो उसकी बेटी से विवाह करने का कोई मतलब विवाह कह रही हूँ, सॉरी, निकाह करने का कोई अर्थ ही नहीं था। इतना लो स्टेटस था कि वो तो, जब भीड़ इकट्ठी हो मुसलमानों की मदीना में, तो वो तो इनविजिबल हो जाएगा। और ये भी नहीं पता कि क्या मोहम्मद था या जुंदुब था जिसने की इनिशिएटिव लिया, या मोहम्मद ने कभी उस लड़की को देखा या उससे बातचीत करी। इसका कोई रेफरेंस हमें नहीं मिलता है। एक पॉसिबल सिनेरियो ये है कि जैसे ही मोहम्मद ने मुलैका को डाइवोर्स किया, तो हो सकता है परहैप्स, हो सकता है जुंदुब ने कुछ ऐसा कहा हो कि तुम्हें ऐसा जो है कष्ट मेरी बेटी से नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं तो हमेशा से ही एक बड़ा लॉयल मुसलमान रहा हूं, और आपका जो अलायंस है इस लैथ कबीले के साथ वो वैसे ही रहेगा, क्योंकि वो भी लैथ की थी। और जुंदुब जो है वो इस अपॉर्चुनिटी से बड़ा खुश हुआ होगा कि वो नबी का ससुर बन गया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मैरिज कभी भी कंजुमेट नहीं हुई, और ये भी नहीं पता कि क्या मोहम्मद ने अपना दिमाग चेंज कर लिया, या उस लड़की ने ऑब्जेक्ट किया, या वो मर गई। क्योंकि आपको याद होगा कि एक लड़की रेगिस्तान में शादी करने के बाद जा रही थी और रास्ते में ही मर गई थी। ये ट्रेडिशन खाली लिस्ट करता है कि एक और वुमेन को, जो कि मोहम्मद से मैरिड थी, और वो मदर ऑफ फेथफुल नहीं बन पाई, क्योंकि वो कंजुमेट नहीं हुई शादी। और ये हदीस जो है ऐसे बहुत सारे अनोनिमस लोगों के बारे में बताती है, जो कि ये डिनाई करते हैं कि मोहम्मद ने कभी किसी किनानाइट से शादी करी। इसका मतलब उसने किनानाइट से भी शादी करी, और ये तो किनानाइट ही थी, और मेलुका भी किनानाइट थी। तो यहीं पर जुंदुब की बेटी, तो इसने न जाने कितनी लड़कियों से शादियां की, सबकी छोटी छोटी जो बेटियां पैदा होती थी, तो ये फौरन ही उनको नोच लेता था। इसके बाद तो ये मर ही गया था। कब मरा है ये? आफ्टर मार्च 630 ये मरा है, और ये बात है मिड 630 की, तो इसके बाद ही ये मर गया। इसके 2 साल बाद मर गया था ना फिर। नहीं नहीं, इसी साल मरा था ये, तभी 630 में ही। हो सकता है, हो सकता है इसके 2 साल बाद मरा हो, क्योंकि वो 61 क्योंकि ईयर्स में मरा 632 570 एडी टू 632 एडी है। लिखा है। हाँ, ये इसके 1 साल में ही मर गया, क्योंकि जब ये 60 का था तब इसने उस बच्ची को देखा था, हबीबा को क्रॉल करते हुए, और उम्म फदल को भी, और ये जो तीसरी जुंदुब की है इसको भी, क्योंकि उसके बाद ही वो फिर 61 में ईयर्स के में मरा है, वो 61 का होके। अपने 63 साल में अगर कुछ और अच्छा काम कर लेता, दुनिया स्वर्ग होती। कुछ भी कर लेता। इसने इतने पाप बोए हैं, इतने पाप बोए हैं कि और इतनी धरती काटी है कि ये कुछ भी कर ले, अब तो वो है। और आखिरी समय पे भी इसने किसी को मतलब याद नहीं किया कि होता है ना कि गुनाह माफ हो जाए। और हम्म। ऊपर से ये क्या था कि भाई मेरी जगह किसी को बोला था शायद कि मेरी जगह तुम मर जाओ तो अच्छा होता। अरे वो तो इसने आयशा को बोला था, जब ये हाँ मृत्यु हाँ। पे था तो आयशा इसके पास आई, क्योंकि उस दिन किसी और बीवी का टर्न था, चूंकि वो मरने वाला था और सिक था, तो लोगों ने कहा ठीक है चलो इसको आयशा के कमरे में भेज देते हैं। तो ये लिप लॉक कर रहा था उससे, और फिर इसने उसको ये बात कही कि मेरी जगह तुम मर जाती तो ज्यादा अच्छा होता। कैन यू बिलीव कि एक छोटी बच्ची जो 18 वर्ष की है, वो 18 की थी जब ये मरा था,
तो हम्म। ऐसी छोटी बच्ची से कोई ये कहे कि भाई तू मर जाती, मतलब मैं बुढ़ा ना मरता, तू मर जाती है, हम छोटी बच्ची। तो आशीर्वाद देते हैं, बताओ, बद्दुआ हाँ दे रहा है उसको। हाँ। और बल्कि चाहता भी, उससे इतना जलोकड़ा था कि चाहता था कि कोई उसकी तरफ देखे भी ना जब वो रहे, और बाद में वो मर जाए तो भी उससे कोई शादी ना कर ले। हम्म। और जिस एंड ही वाज इलिटरेट आल्सो, अनपढ़ गवारों वाली वही है, खाली दिमाग शैतान का ही होता है, अनपढ़ गवार था ही। और बस इस दिमाग में गंदी चीजों के अलावा और क्या था इसके, कुछ नहीं, नथिंग, ही वाज हाँ। गुड फॉर नथिंग। हम्म। अच्छा, मैं अपने पति को हिंदू बनाऊं, मेरे पति हंसा एथिस्ट है। उनकी फैमिली तो क्रिसमस भी सेलिब्रेट नहीं करती है, और उसकी माँ ने तो मुझे सारे क्रिसमस की चीजें दे दी सजाने को, पर मैंने एक बार भी नहीं सजाई, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो एथिस्ट है, तो मैं इतनी मेहनत में सारे बल्ब वल्ब क्यों लगाऊं। जब मैं क्रिश्चियन थी तब मैंने उससे शादी की थी, और तब भी मैंने नहीं ये सब मनाया। और फिर बाद में तो मैंने सनातन में आ गई थी, तो इसके बाद तो मेरे हस्बैंड को मैंने वो तो मंदिर जाते भी नहीं थे, मैं उनको मंदिर जाने के लिए भी जो है मनाया, और मैं उनको एक बार मंदिर भी लेके गई, और इस्कॉन में भी उन्होंने जाके वहां पे पार्टिसिपेट किया एक बार। और अब वो नहीं जाते हैं, पर पहले वो तो इस्लाम के अगेंस्ट सुनते भी नहीं थे, क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, वो ऐसे चक्करों में नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो वो पहले सुनना भी नहीं चाहते थे इस बारे में, इस्लाम के अगेंस्ट। और वो कहते थे, वो सोचते थे बस मेरी कहानी शुरू हो गई, तो वो जैसे ही मैं शुरू करती थी कुछ इस्लाम के बारे में बोलना, तो वहां से चले जाते थे। पर अब जो है वो मेरे साथ मिलके बात करते हैं। तो मैंने इतना चेंज तो लाया, ये कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं है। वही है मैम, धीरे धीरे करके ही पता चलता है। हम भी किसी जमाने हाँ। में सेक्युलर थे, और आज इंटरनेट है, ये क्रांति है, यूरोपियन वाले भी समझ गए कि अच्छा ये तो हमसे भी बड़े वो हैं। और एंड मेलोनी ये ने भी, तो पूरा साफ साफ ही बोला है कि भाई इस्लाम से हमें सबसे ज्यादा खतरा है। हाँ वो देखो, वो यूरोपियन लोग भी सेक्युलर बनते थे बड़ा। अब वो नीदरलैंड के पीएम ने क्या कहा कि मैं इन्हें भगाऊंगा, क्योंकि वो जानता है कि ये क्या गंदगी मचाएंगे, और ये जाते भी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे इनकी सभ्यता मैच ना हो। ये भी हाँ, है एक। क्योंकि वहां की लड़कियों को जो है, ये जितनी लड़कियों को कन्वर्ट कराते हैं मस्जिद इनको पैसा देती है। एक एक्स मुस्लिम मेरे चैनल पे आया था, उसने कहा था जो सबसे सुंदर मुसलमान लड़का होता है उसको मस्जिद की तरफ से जो है बाइक मिलती है, इसके बाद वो बाइक ले जाके जो है जो लड़कियों का कॉलेज है वहां पर खड़ी कर देता है, वहां पर लड़कियों को फंसाता है। ब्राह्मण लड़की के इतने पैसे मिलेंगे, सिख के इतने, कश्मीरी के इतने, ऐसे वहां रेट लिखे हुए हैं, वो मैंने रेट भी एक बार दिखाए थे। और इंदिरा जी सही बोल रहे हैं, कुरान ही आतंकवाद सिखा रहा है। और कई लोग इतने मूर्ख हैं वहां पे, मेरे को एक हिंदू लिख रहा है कि तुम उसके बारे में क्यों कह रही हो, बोहरा तो बड़े अच्छे होते हैं। मैंने कहा बोहरा में एफजीएम होता है, तो कहता है नहीं, कहता पीसफुली ये लोग तो रहते हैं हिंदुओं के साथ। मैंने कहा कि तो वो लोग तो एफजीएम करते हैं, तो कहते हैं उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो उनके अंदर की बात है। नहीं, ये लोग एफजीएम करते हैं, क्रूअल हैं, ये क्रूअल लोग हमारे बीच में अलतकिया करके, ये तो और भी ज्यादा डेंजरस हैं, क्योंकि अलतकिया के बहुत सारे प्रकार हैं। आईएसआईएस वाले तो आपको दूर से नजर आ जाते हैं कि टेररिस्ट हैं, तो वो सही है, क्योंकि हम उन्हें मार सकते हैं। पर ऐसे लोग जो हमारे ही बीच में जो है लुप्त हो जाते हैं, और चुपचाप जो है हमारी तरफ जिहाद करते हैं। क्योंकि देखिए, ये इंद्र जी ने जो बात कही है, कुरान ही आतंकवाद सिखाता है, तो कुरान अगर वो फॉलो कर रहे हैं तो मतलब वो आतंकवादी हैं ही हैं। और अच्छे हम्म। से अच्छा और पीसफुल से पीसफुल वाला मुसलमान अगर इंडिया में सिविल वॉर हो गया, तो वो आपके बच्चे की गर्दन उतारने के लिए एक क्षण भी नहीं सोचेगा। वो सोचेगा उसमें क्या होता है, जैसे कि मोहम्मद ने बिल्कुल सही बात है सही जी, मुस्लिम ऐसा है। 4550 में कहा, रात को हम सोते हुए बच्चों को मार डालते हैं, तो जब एक ने ऑब्जेक्ट किया तो उसने कहा ये उन्हीं से हैं। तो ये बात अच्छे से अच्छा मुसलमान सोचेगा, अरे ये इन्हीं से है, मेरे को अपने मिशन के लिए ये करना पड़ेगा, चाहे वो वैसे उस तरह का व्यक्ति ना भी हो तो भी करेगा। इनफैक्ट पढ़ा लिखा वाला तो ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अपने ज्ञान का वो इस तरह से गलत इस्तेमाल करता है। हाँ, मुरूना ये भी करता है। है। मैंने 9 टाइप्स अभी ऑफ इस्लामिक डिसेप्शन का एक स्ट्रीम करा है। जो तो उसमें मैंने बताया मुरूना मतलब बिल्कुल ही, एक तो जावेद अख्तर टाइप का जो एथिस्ट बन के जो है घूमते हैं, और शराब पीने वाले मुसलमान या पोर्क खाने वाले, ये बिल्कुल दूसरी तरह से अपने आप को ढाल लेते हैं, और फिर धीरे धीरे हमारी जड़ काटते हैं। बिल्कुल, या ये खान वगैरह और भी। ऐसे लोग जो 10 में से 9 बातें सनातन के प्रो कहेंगे, जैसे अब सुवेद जी को देख लो, 10 बातों में से 9 बातें अच्छी बोलेंगे, एक बात कुछ ना कुछ ऐसी लगा देंगे जो बिल्कुल ही गलत है। और रॉ पावर जी बोलिए, आप पहले कुछ बोलने की कोशिश अभी करें।
चीज बताइए कि ये मौलाना जर्जिस का वीडियो सुना होगा, जो मैंने नहीं द सुना। वायरल मैं हुआ इन है बुड्ढे कि आप मैं इन बड़े बकरों को और भैंसों को नहीं सुनती। हम मेंटल जो मेंटल सिचुएशन है और जो इसकी इंटेंशन है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, ना कि उनके एचआर। इन्होंने बोला है कि आपकी जो सिस्टर है, आप अपनी सिस्टर की शादी मत करिए, अपनी सिस्टर से खुद ही शादी करिए, खुद ही अपने घर में रखिए, क्योंकि आपसे अच्छा उसको कोई नहीं जानता। और इंडिया के टॉप 10 जो मौलाना हैं, उनमें से एक है। किसी ने भी उसकी बात का कंडम नहीं किया। दूसरी, अभी करीब 1 महीने पहले देवबंद में एक बुक पकड़ी गई है, बासमती जेवर। अगर आप उस बुक को वो तो पढ़ मैंने लेंगे। ऑलरेडी कर दिया है, आपने मेरे स्ट्रीम्स ही नहीं देखे हुए, हाँ, इसका मतलब। मैंने हाँ, बहिश्ती नहीं, नहीं, जेवर 2 बार कराए पूरा। नहीं, नहीं, मैं एक मतलब एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ कि वहाँ से इनका जो बेस बनता है। तो अब उसके बारे में देवबंद में, बरेली में किसी ने कुछ नहीं बोला। सब उस पर चुप चुप बैठे हुए हैं। और दुनिया के अंदर मेरी नज़र में अगर आतंकवाद फैला है, तो आतंकवाद दुनिया में भारत, इंडिया से फैला है। पाकिस्तान से आतंकवाद नहीं फैला, क्योंकि उसका रीजन ये है, पूरी दुनिया में इस्लाम सऊदी अरब से नहीं चलता, दारुल उलूम देवबंद से चलता है। हम्म। सारी बुकें देवबंद की पढ़ाई जाती हैं। सारी कम हाँ, से कम 10 बुक हैं, तो इंडिया और में ये 10 बुक। बैन हो जाना चाहिए, इस्लाम भी और मस्जिद। जब इस्लाम बैन हो जाएगा तो मस्जिद और ये मदरसे सब बैन हो जाएंगे। सही बात फिर है, तो क्योंकि यही ये है। तालिबान यहीं से निकले हैं, देवबंदी से। हाँ, हाँ, आप देखिए, आप कहीं भी देख लीजिए। सऊदी अरब में चली जाइए, कतर चले जाइए, मैं 30 कंट्री गया हूँ, जिसमें से 25 मुस्लिम कंट्री गया हूँ। ठीक है, वो उनसे मेरी बात भी हुई, तो उन्होंने बोला है कि हम तो, हमारी जो स्टडी है वो दारुल उलूम देवबंद से होती है, पूरी दुनिया में होती है। तो आतंकवाद की जड़ कौन है? आतंकवाद की जड़ यहाँ। और यहाँ पर कांग्रेस ने ऐसी हमारी प्लानिंग करी कि पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया, जो भारत की परेशानी उसको डाउन कर दिया। बल्कि ये हमारी स्टार्टिंग में होना चाहिए था। देवबंद को शुरू में ही बैन होना चाहिए था। जब तक देवबंद रहेगा, दुनिया के अंदर आतंकवाद खत्म नहीं हो सकता। क्योंकि इनकी बिल्कुल किताबों बिल्कुल में ये सही पढ़ा बोला जाता है। राजी। हाँ, ऐसा है कि क्योंकि इनकी बुकों में देवबंद हो चाहे लिखा हुआ है। बरेलवी हो चाहे कोई भी हो, इनके 313 फिरके हैं और 313 कम्युनिटी के नाम है। मैंने एक स्ट्रीम करी है बहुत छोटी सी, इनके सारे बताए हैं उसमें। हाँ, तो अब जो है वो इन सबको बैन एजुकेशन करो, पर खाली देवबंद के नाम से नहीं, इस्लाम बैन करो, कुरान बैन कर दो। सऊदी अरब कुरान ने कैसे? हदीस से तो चलो बैन कर दी है, कुरान बैन कर सऊदी देना अरब, चाहिए। देखिए, ये दुनिया में सिर्फ, दुनिया को सिर्फ एक आदमी बचा सकता है, उसके सिवा कोई नहीं बचा सकता। सिर्फ है, वो है मोहम्मद बिन सलमान, एमबीएस। और एमबीएस जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, उस हिसाब से वो जल्दी ही कुछ ना कुछ बड़ा स्टेप लेंगे। क्योंकि उन्होंने अभी कुछ दिन पहले बोल दिया है, मैंने बताया था उस दिन भी, कि हमारा सऊदी का धर्म इस्लाम नहीं है। हमारे यहाँ पर 3 मूर्ति थी, तो हम लोगों को अपनी संस्कृति की तरफ ही जाना चाहिए। एमबीएस ने खुद बोला है। और इस समय सऊदी अरब के अंदर इतनी जबरदस्त डिस्कशन चला हुआ है इसके इसके ऊपर, जिसमें से करीब 50% से ज्यादा लोग ये चाहते हैं कि हम अपने पुराने वाले उसमें चले जाए, रिजीम में, और जिनमें यार इस्लाम आया, इसको हम हटे यहाँ से। और एकदम इतनी जल्दी एक्शन ले नहीं सकते, क्योंकि एमबीएस अभी इतनी पावरफुल नहीं है। मुस्लिम कंट्रियों की जो है, ये कहते हैं दुनिया में 57 मुस्लिम कंट्री है। ये सरासर झूठ है। दुनिया में सिर्फ 22 मुस्लिम कंट्री है। आप इनके ओरिजिन डॉक्यूमेंट पर, कतर भी, टर्की और कतर भी अपने आप को सेकुलर कंट्री बताते हैं। और ये भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, इन 4 कंट्री के मुसलमान दुनिया में सबसे घातक हैं। और कहीं भी आतंकवाद होगा, आप इन 4 कंट्रियों के ही आएंगे, 5वीं कंट्री का नहीं आएगा।
और कोई भी मुस्लिम कंट्री इनको पसंद नहीं करती है, इन लोगों को, चारों कंट्रियों को भी। ये जबरदस्ती जाके उनके यहाँ पे टॉयलेट साफ करते हैं। यहाँ पे जाएंगे, हम सऊदी जा रहे हैं काम करने के लिए, वहां जाकर टॉयलेट साफ करते हैं। और अपने यहाँ काम करने पे इनकी नाक गड़ती है कि हम उन के नीचे क्यों काम करेंगे। तो चक्कर ये है ना कि मेन चीज फिर वही आती है कि जड़ कहाँ है। तो जड़ तो वहाँ है ना। और इस चीज को अभी हम 10 लोग आकर मार्केट में इस चीज को करते हैं, तो तभी तो पता पड़ेगा किसी को कि भाई कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। सिर्फ ये है कि पाकिस्तान आतंकवाद फैला रहा है, पूरी दुनिया में कोई साबित करके दिखा दे कि पाकिस्तान आतंकवाद फैला रहा है। पूरी दुनिया में कोई नहीं साबित कर सकता। और ये इन लोगों ने इस तरीके से माहौल बना दिया है कि भारत की जो मेन जड़ है उस पर किसी की नजर ना पहुंचे, इसको छुपा के रखो। मैंने दारुल उलूम देवबंद के मैंने वो देखा है। मैं जब मेरा ट्रांसफर हुआ था देहरादून मसूरी में, तो तब मैं इधर जाता था इधर से रास्ते पर। तो ये लगा दिए कि हमारी जो पुरानी वाली संसद है ना, सेम टू सेम ऐसा बना हुआ है, सेम टू सेम। ये कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। अरे भारत में तीसरे सबसे बड़े आदमी तो तुम हो भाई। रेलवे हमारे पास, देखिए सुनिए दीदी, हमारी हालत इतनी खराब है इस समय। हमारे पास 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर पूरी जमीन है इस समय के प्रेजेंट में। 32 लाख में से 12.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर है रेलवे के पास, 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर है आर्मी के पास, और करीब 8 साढ़े 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है मुसलमानों के पास, जो बकबोर्ड के पास है। तो कितना हो गया? 26% हो गया। 26% में 4% है ईसाइयों के पास, कितना हो गया? 29% हो गया। सॉरी, 29 लाख स्क्वायर किलोमीटर हो गया। हमारे पास सिर्फ 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर जगह है, बाकी सब इन्होंने कब्जा लिए। मतलब 50% जगह भारत की ईसाइयों और मुसलमानों के पास है। और ये इसकी सबकी मेन जड़ है कि जब तक ये बकबोर्ड खत्म नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। और बकबोर्ड खत्म करने के लिए 2/3 का बहुमत चाहिए दोनों जगह। और 15 स्टेट के अंदर सिंगल पार्टी की गवर्नमेंट होनी चाहिए, तब ये बकबोर्ड खत्म हो जाएगा। सबको बोलते हैं ना कि बकबोर्ड को खत्म करो, बकबोर्ड को खत्म करो। ये ऐसे थोड़ी बातों से खत्म होते हैं। इन्होंने जी कौजी इसमें इतने जरूर डाल रखे हैं कि उसको उसको हमें करने के लिए राज्यसभा लोकसभा में 2/3 का बहुमत होना चाहिए, और 15 स्टेट में सिंगल पार्टी गवर्नमेंट होनी चाहिए। यानी कि मान लीजिए अगर बीजेपी है तो बीजेपी के पास की बीजेपी पर्टिकुलर का जो 15 चीफ मिनिस्टर चाहिए। तो वो चीज अभी हो नहीं पा रही है। अब कैसे कैसे करें? अगर हम इस चीज को लेकर, तो ये 2 मिनट में संविधान बदल देंगे, और मोदी जी जी जैसी जैसी गवर्नमेंट आ जी, हम जाएगी अब और बहुत पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं। रोजी, आज का टॉपिक जो है हमारा, मोहम्मद की बेटियां हबीबा और जुंडब की बेटी है। वो हम कल, जो आप कह रहे हैं, ये हम कल डिस्कशन कर लेंगे सनातन सभा में, ट्यूसडे को। नहीं, आज हम नहीं खाली मैं, जो है हाँ, इनके बारे में बात करेंगे, हबीबा और जुंदब की बेटी। तो और कुछ कहना है किसी को हबीबा और जुंदब की बेटी के बारे में? नहीं तो फिर हम ये स्ट्रीम क्लोज करेंगे। और चैट लाइन एक और खोल सकती हूँ, अगर आप लोग आज ही बात करना चाहते हैं तो एक चैट लाइन और खोल लेते हैं। नहीं नहीं, कोई क्यों नहीं है, कल कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं, हाँ, तो कल डिस्कस इस कर बारे लेंगे। में कुछ किसी को कहना है? और मैं फिर से बता दूं कि हबीबा वो थी जो कि रेंगती थी बच्ची, और उसको मोहम्मद ने देखकर सोचा मैं इससे शादी कर लूं। और ये कोई मजाक नहीं है, क्योंकि उसने बाद में जब ये पाया कि अल अब्बास जो है वो उसी का फॉस्टर ब्रदर है, यानी कि एक ही जिसका कि दूध पिया है, तो उसने जाकर मैरिज का ऑफर जो है वो वापस ले लिया। तो इसलिए ये मजाक नहीं था। और एक छोटे बच्चे की तरफ कोई ऐसी काम भावना से देखे, या जिसका पीनस इरेक्ट हो जाए, तो वो व्यक्ति पेडोफाइल ही है। और वैसे व्यक्ति की जगह जेल में है, सोसाइटी में खुले नहीं घूम सकता। और उस समय वो 60 वर्ष का है, मतलब उसको कोई शर्म भी नहीं है। अच्छा, अब दूसरी है जुंदब की बेटी। ये भी उतनी ही थी जितनी मुलैका थी, बराबर उसकी कजिन्स थी ये। और ये भी मुलैका आयशा से छोटी थी। मुलेका जो थी बहुत छोटी बच्ची थी, वो खाली 3-5 साल की रही होगी, क्योंकि मुलेका
बहुत छोटी थी, और ये जो दूसरी जुंदुब की बेटी है ये भी 630 में हुई है, बल्कि ये उससे भी छोटी है, क्योंकि तब ये इतनी छोटी बच्ची थी कि इसने सोचा कि मुलेका के साथ डाइवोर्स हो गया तो लाओ मैं इसको अपने अपने ही ऐसे कर दूं, दे दूं। और ये जो है पैदा हुई है 627 में के बाद, मिड 630 तक। तो सोचो ये इतनी छोटी होगी, 3-4 साल की, इससे भी ये करना चाहता था शादी। लेकिन ये जो है वो हो सकता है कि वो मर गई हो, ये मर गया, मुझे तो ऐसा लगता है ये मर गया इसके बाद ही, तो ये नहीं कर पाई, कंज्यूमेट नहीं हुई शादी, और कोई कारण नहीं दिया हुआ कि क्यों नहीं हुआ। अच्छा, ये लोग झूठ भी बहुत बोलते हैं, अगर कहीं कंज्यूमेट हो भी जाता है तो ये लोग कह देते हैं नहीं हुआ कंज्यूमेट। जैसे इन्होंने गजिया के केस में कहा कि कंज्यूमेट नहीं हुआ, लेकिन मैंने आपको अरबी रिसोर्सेज से दिखा दिया कि बल्कि कंज्यूमेशन में ही उसे पता चला कि उसका वजाइना लूज है, तो उसने उससे भी जो है कर ली, उससे डाइवोर्स कर दिया। तो ये लोग जो है बहुत सारी चीजें जो है इन्होंने चेंज कर दी हैं। क्या पता हो भी गया हो कंज्यूमेशन, मर गई हो कंज्यूमेशन के वक्त ही। जितेंद्र जी दे, बोलिए। हाँ देखिए, पता नहीं कैसे हो रहा था, 2-3 बार में ड्रॉप हो गया वो कॉल। ये एक बार मैंने आपको बैक में किया था क्योंकि आपका कैमरा खुल गया था। हाँ, वो क्या हुआ था कि मैं जुड़ रहा था, इसी दौरान हमारी बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, उनकी कोई कॉल आ गई। अब मैं उसको काटने के चक्कर में था कि उधर मैं वो नहीं उसको बंद कर पाया कैमरे को, तो कुछ गड़बड़ हो गई थी। वो हमारा कोई टूर्नामेंट चालू होने वाला है ना सुप्रीम कोर्ट का, उसकी मेंबरशिप की बात चल रही थी। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जब कोई व्यक्ति इस हद तक शक्तिशाली हो जाता है कि उसका अपोज कोई नहीं करता, और वो जिस मर्जी पे धावा बोल सकता है, किसी को भी मार सकता है, उनकी औरतों को लौंडी बना सकता है, बाजार में बेच सकता है, इससे ये एक शक्ति की पराकाष्ठा है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको कोई चू भी नहीं करेगा। और तो ये भी इससे भी ज्यादा पराकाष्ठा कि कोई आपकी टट्टी पेशाब पी रहा है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, मतलब जो भी आपने कह दिया लोगों के ऊपर बंधनकारी है, अन्यथा मार दिए जाओगे। तो ऐसे व्यक्ति क्या करेगा, जो उसकी सबसे गंदी गंदी आदतें भी होगी ना, वो उनको भी पूरा करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे पता है कि मैं कुछ भी करूंगा कोई मेरे खिलाफ बोल नहीं सकता। और उसके आसपास के लोग जो थे, वो भी शायद इसी नेचर के रहे होंगे, या वो सोचते होंगे ये इसको करने दो, इसके आड़ में हमें भी छूट मिलेगी। तो उस नहीं तो एक भी अब व्यक्ति ऐसा देखिए नहीं वहां था। के लोग शरीफ थे, वो ऐसे नहीं थे। एक लड़का जो शादी करके आया तो मोहम्मद ने पूछा तुमने एक वर्जिन से करी या मैरिड, मतलब जो एक बार शादी हो हाँ, चुकी है जिसकी, उससे वो करी। सुना तो था। उसने कहा मैंने मेट्रन से करी। तो उसने कहा तो तुमने बच्ची से क्यों नहीं करी? उसको बोल रहा है तू बच्ची से कर, हम्म, वो क्योंकि ताकि वो अकेला पापी ना दिखाई दे। अगर वो अकेला पाप करेगा तो उसके दिमाग में भी उसको पता था कि वो गलत कर रहा है, और उसको देखो पता था इस बात का, तो वो का चाहता था कि वो अकेला ना दिखे ऐसा करते हुए। हम्म, जो कांडा होता है वो चाहता है सब कांडे हो जाए, ताकि मेरी तरफ कोई उंगली ना उठाए। यही कारण है कि इन्हीं लोगों ने हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर मिलावटें करके उनको मलिन करने की प्रयास बहुत किया, और बिल्कुल हूबहू बनाकर बाजार में वितरित किया, और बहुत सस्ते रेट पे किया, ताकि हम उस लिटरेचर को पढ़ें और हमारे अंदर गिल्ट आए कि देखो हमारे भी इष्ट पुरुष ऐसा करते थे। अब इनकी जो हिस्ट्री है, ये तो बहुत कम अभी सामने आई है। किसने लिखी कि इनकी हिस्ट्री? अगर पूरी लिखते, देखिए आप भी अपने बारे में पिछले 10 साल का सब कुछ नहीं लिख सकती। पता नहीं कुछ याद है कितना, तो आपको याद भी नहीं होगा। अगर मैं आज पूछ लूं 7 दिन पहले आपने क्या खाया था, तो आप बता नहीं सकती। तो हिस्ट्री कभी पूरी नहीं आती है। ये जितना भी आया वो इतना विभत्स है, इतना घृणित है, तो सोचिए कि पूरा कितना होगा। नहीं जितेंद्र जी, इन्होंने 200 हदीसें उसमें से मिटा दी हैं क्योंकि वो घृणित थी। तो ये बची हुई अच्छी साफ है, इनके अकॉर्डिंगली इनका स्टैंडर्ड इतना लो है। नहीं तो ये भी तो पूरी नहीं होंगी ना, कितनी बहुत सारी बातें होंगी जो किसी ने नोट ही नहीं की, ध्यान ही नहीं दिया होगा। सोचते और मर गए होंगे कई लोग, तो जिनको बहुत कुछ पता होगा पर वो मर गए और उनके रेफरेंस नहीं आ पाए। तो कोई कभी भी किसी के बारे में पूरा सच जान ही नहीं सकता, कोई भी हिस्टोरियन हो। हम किसी के बारे में पूरे एक एक दिन का हिसाब नहीं रख सकते,
नहीं बता सकते। और ये जो इतनी रिवायतें आई हैं, ये तो सारे आयशा से, हमजा से, अब्बास से, इन्हीं लोगों से तो आई हैं ज़्यादातर, अनस से। तो ये साथ ही रहे हैं, उनकी से रिवायत है। उनको भी कौन सा सब कुछ पता होगा मोहम्मद क्या करता था भाई। इंडोर तो सारा बेड की जो जितनी बातें हैं वो तो आयशा से आ गई, परंतु आयशा के अलावा भी तो बहुत सारी बीवियां थी, उनके साथ क्या था, उनकी रिवायतें नहीं मिलती इतनी। जी, 1 मिनट, कोई आए हैं, मैं इनको लेती हूँ, ये नए हैं। सैल्वाडोर जी, आपका बहुत स्वागत है। आप हिंदू हैं या क्रिश्चियन है या मुस्लिम है? फटावा ब्रदर, फटावा ब्रदर, फटा। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता था, मुझे पता था। मैंने इसको मुझे पहले हंसी ही आ रही है। हाँ जी। बताए इस पे, अब वही आई थी अभी ताजी ताजी। इसको मिर्ची लग रही थी। ये भी अपनी मोहम्मद के लुगाई के ये ऊपर कपड़े हमारी पहन के आए। सफलता का प्रमाण है। हाँ, हम जब भी ये सफल, जैसे ये आता है तो मुझे लगता है, पहले मेरे को बुरा लगता था, अब नहीं लगता, अब लगता है मैं सफल हो रही हूँ। नहीं तो नहीं, मुझे बीच हंसी बीच आती में है, अब गुस्सा आने की बजाय ना हंसी आती है। मुझे तो तो दया खुशी, आती है। नहीं, मुझे खुशी होती है, मुझे ये खुशी होती है कि अब मुझे पता चल गया कि मतलब मैंने कुछ ऐसा किया है जिससे इन्हें मिर्ची लग रही है। मुझे तो मतलब मजा ही। और ये ना खान के चैनल पे भी आता है ऐसे ही कोई। गंदी बातें लिखी हाँ, ये तो हर जगह आता है। मैम, मतलब और गंदी गंदी बातें लिखी गई थी कि वो हटाई दी, कि उसे कोई पढ़ ही नहीं सकता, कि बिल्कुल ही हेट ना अरे कर ले मैं लोग इससे। बताऊं, कई तो बच्चियां इसमें इन्होंने कुछ अच्छी मार, बात भी मैं लिखी आपको होगी। बताती हूँ असली बात, मेरे गट फीलिंग की बात बताती हूँ आज मैं आपके सामने। ये कहीं मैंने नहीं पढ़ा है, ये मेरी गट फीलिंग है। और मेरी गट फीलिंग ये है कि ये पेडोफाइल था। पेडोफाइल का एक से पेट नहीं भरता, तो इसने बहुत सारी बच्चियां मार दी। क्योंकि ये देखिए कि ये लोग नार्सिसिस्ट हैं, जो काम ये खुद करते हैं दूसरे पर उसी का दोषारोपण करते हैं। तो ये अचानक से ये क्यों कहने लगे कि भाई अरब में देखो बच्चियां दफनाते थे, बच्चियां दफनाते थे, बच्चियां दफनाते थे। मेरे को कहीं भी ऐसा नहीं ये मिला, ये लोग ये काम करते होंगे। ये क्या करते थे कि बच्चियों के साथ रेप करो, तो कितने सारे यूट्यूब वीडियोस पड़े हुए हैं। बल्कि एक तो पिक्चर खुल गई थी तो मैंने बड़ी जल्दी से उसको हटाया। चैनल पे नहीं, मैं अकेले में देख रही थी, मैं उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहती थी। उस बच्ची के पैर बिल्कुल मुड़ गए थे और उसका रेप करा गया था और वो इस अवस्था में पाई गई मरी हुई। तो जब उसका फोर्सिबली आप एक छोटे से शिशु के साथ ऐसा करते हैं कि ये देखो, इसका प्रमाण ये है कि बहिश्ती जेवर में लिखा हुआ है ये बात, कि जब तक दोनों छिद्र जो है वो एक ना हो जाए। तो इस मोहम्मद और ने ये चीज सबको फैलाई कि उमर भी 3 साल की एक बच्ची से शादी करना चाहता था, तो इसने आयशा ने बड़ी चालाकी से उसकी बहन जो 10 साल की थी उससे करवा दी, क्योंकि वो उमर जो था वो लोगों को जिंदा जलाने का आदी था। तो वो ज्यादा क्रूर था। बल्कि अबू बकर कहता था कि जिंदा जलाने का तुम मत करो, उसको मार दो पर जिंदा मत जलाओ, तो उमर जिंदा जलाता था। वो बहुत क्रूर सेडिस्ट थे ये लोग। ये एक गैंग ऑफ साइकोपैथ थे और ये लोग पेडोफाइल साइकोपैथ थे। तो मेरी गट फीलिंग ये है कि इन्होंने बहुत सारी बच्चियां मार दी सेक्स करके, क्योंकि ये लोग रेप करते थे उनका, सेक्स करके नहीं, रेप करके। तो वो मर गई। ये तो जो जिंदा बची हैं उनकी कहानियां हैं। ये बहुत सारी बच्चियां इन्होंने मार दी और उन्हें जल्दी जल्दी रेगिस्तान में दफना दिया, और इसके बाद ये इल्जाम दूसरे काफिरों पर डाल दिया कि तुम अपनी बच्चियां मारते हो। माय क्योंकि गॉड, माय गॉड। नार्सिसिस्ट, सुनिए, जो क्योंकि नार्सिसिस्ट होते हैं वो हमेशा, आप ये बात देखिए कि जब वो आप पे एक इल्जाम लगा रहा है, इसका मतलब वो खुद ऐसा है। जब ये अपनी छोटी छोटी बच्चियों को बुर्का पहनाते हैं तो इसका मतलब इनकी नजर आपकी इतनी छोटी बच्चियों पे है। तो ये बात मत भूलिए कि ये लोग नार्सिसिस्ट हैं। जो बात ये आपके लिए बोल रहे हैं एक्चुअली में ये वो खुद कर रहे हैं। तो जब ये बात बोलते हैं कि बच्चियां मार दी गई, तो इसका मतलब ये लोग ये काम करते थे। इसका रिवर्स इंजीनियरिंग करके आप देखो, तो ये जो भी आपके ऊपर इल्जाम लगाते, काफिर वहां पर बहुत शरीफ थे, तभी तो 40 कितने वर्ष तक ये 25 वर्ष तक ये मोहम्मद ऐसा रहा और इसका मन करता रहा कि जगह जगह पर ये चूंकि इतना कुरूप था और बच्चे लड़कियां इसका मजाक उड़ाती थी। वरना अगर ऐसे ये थोड़ा भी अच्छा होता तो ये बहुत सारी लड़कियों के साथ और करता। ये तो पावर में आके उनके साथ रेप करे इसने। जब ये शुरू में अगर ये अच्छा होता देखने में तो शुरू में ही इसको लड़की ठीक से मिल जाती कोई, पर इसको ये सब करने की नौबत नहीं आती। और पावर करप्ट एब्सोल्युटली एंड एब्सोल्यूट,
पावर करप्शन, एब्सोल्यूट पावर करप्शन एब्सोल्युटली। तो ये हो गया ऐसा। अब बताइए मेरी गट फीलिंग पर जितेंद्र जी आपको क्या कहना है? नहीं, आपकी काफी अच्छी गट फीलिंग है, मेरी तो इससे भी ज्यादा खराब निकलती। क्या? आपने तो फिर भी महिला होते हुए काफी नियंत्रित होके बोला है। मेरे मुंह से तो 2-4 श्लोक भी निकल जाते पवित्र वाले। आप समझ लो कैसे। अभी अच्छा एक खबर सुनो। 21 तारीख को ज्ञानवापी मस्जिद के लिए में जो सर्वे नहीं, हुआ आज था। सनातन सभा नहीं है, नहीं, मैं एक कल सूचना दे रहा हूँ कल बस। है। अरे मैं अच्छा, सूचना दे रहा हूँ। अभी वो अगली डेट पड़ी है उसमें 21 दिसंबर को क्या होने वाला है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट थी ना लिफाफे में बंद, वो पढ़ी जाएगी। अब आएगा असली मजा। तो 21 तारीख को। और दूसरी बात रही जो आप लोग अभी चर्चा कर रहे थे एमबीएस की, वो अभी वली अहद है, जरा उसको बादशाह बनने दो। वो बिल्कुल सुपड़ा साफ कर देगा इन सब चीजों का, क्योंकि वो बाहर पढ़ा लिखा है और आज के मॉडर्न जमाने का है। वो सब समझता है अच्छी तरह से कि ये इस्लाम क्या भला है, और इसकी वजह से मूलतः देखो जड़ ये सऊदी आता है, उसे ये भी पता लग गया ये मक्का नकली है। और हिस्टोरियन आजकल इस बारे में बात करने लगे हैं, चैनलों पे बात होने लगी है। और वो पेट्रा वाला चक्कर खुल बहुत लोगों को पता लग गया है, जॉर्डन में जो पेट्रा है, तो असली असली वहां पे था बक्का। तो इसको पता लग गया है कि अब इंटरनेट पर इन सब बातों का खुलासा हो रहा है। तो कल को जो होने वाला बड़ा अपमान है उससे बचने के लिए इसने सुधारवादी कदम कदम उठाने शुरू किए हैं कि किसी तरह से इससे पीछा छुड़ाएं और हम अपनी पुरानी हिस्ट्री में जाएं, अल उज्जा, अल मनात और अल्लाह के तरफ लौटें। तो उसको पता लगने लग गया कि सब फेक है, कंकॉक्टेड है। तो इसलिए ये उससे बचना चाह रहा है। और अभी तो वली अहद है, क्राउन प्रिंस है। अभी जरा किंग बनने दो ना इसको किसी तरह, तो फिर इसकी चलेगी। और दूसरी बात, जो यमन के हूती हैं इन्होंने अभी थ्रेट किया है यूएई को और सऊदी अरब को कि तुम्हारे सारे जो तेल के कुएं हैं ना उनको उड़ा देंगे। तो अब इनकी आपस में बजने दो ना। राम झरोका बैठकर सबका ही मुजरा ले। तो बैठ के जरा तमाशा देखो, इनके साथ इनके आपस में जूत बज रहा है। अभी सफाया होने वाला, बहुत कांड होने वाला है वहां पर। चलिए आप जी। हम तो उम्मीद तो करते हैं कि इसका सर्वनाश हो इनका, तभी तो सुख शांति आएगी दुनिया में। मतलब एक चीज होती है प्योर ईवल, हम्म, एक जो होती है शुद्ध कुटिलता भी नहीं, क्या बोलेंगे ईवल को, क्या बोलेंगे ईवल की हिंदी क्या है? बुराई कहते हैं वैसे तो खैर। बुराई बहुत हल्का वर्ड है। है तो हल्का एकदम से कभी ये भाई याद भी नहीं आता है। पापिस्ट, फ्रीवोलस कहेंगे क्या नेफारियस कहेंगे इसको? अम, चलिए 9:30 हो गए, इस आज की स्ट्रीम हो गई है। मैं भी, मेरे को भी अपनी जी कुछ रिकॉर्डिंग करनी है। जी, धन्यवाद। सबको जय श्री कृष्ण। जी, राम राम। तो मैं ये कहने वाली हूं कि ये परम दुष्ट था, परम दुष्ट, अत्यंत दुष्ट, जो मतलब साइनिस्टर, और छोटी छोटी बच्चियों को ये गंदी निगाह से देखता था, उनको भोग की वस्तु समझता था। और ये देखो कि हमास वाले भी, वो जो एक साइकोलॉजिस्ट आए थे नीरज अत्री जी के चैनल पे, वो बता रहे थे कि ऐसे लोगों के अंदर डिफरेंशिएशन नहीं होता उम्र का। उनके लिए 20 साल की लड़की और 1 वर्ष की या कुछ महीने की बच्ची एक ही है, जो वो काफिर की है तो उसके साथ रेप करना है। और छोटे बच्चे जो होते हैं नन्हे, उनके अंग बहुत कोमल होते हैं, अगर आप उनके उनके ऐसे कोई छिद्र विद्र विकसित नहीं होते, अगर आप जबरदस्ती उनके अंदर प्रवेश करने की कोशिश करते हैं तो वो मर जाते हैं। 99% बच्चे मर जाते हैं। तो इन्होंने बहुत बच्चियों को मारा है और उनको रेगिस्तान में दबाया है, और इल्जाम जो है अपना काफिरों पे लगा दिया। जैसे कि ये कसाब का भी इल्जाम लगा, वो तो कसाब पकड़ा गया, वरना 26/11 का भी ये इल्जाम हिंदुओं पे देना चाहते थे। ये हर इल्जाम हिंदुओं पे देना चाहते हैं, ये मत भूलिए आप कि ये लोग नार्सिसिस्ट हैं, और नार्सिसिस्ट हमेशा अटैक करके विक्टिम बनता है। जी।
हाँ बिल्कुल, ये इसका प्रमाण है बहिष्ठी जेवर कि 2 सुराख एक होने वाली बात इन्होंने कैसे लिखी, इन्होंने करके देखा तभी तो इन्हें पता चला। ऐसे तो ये थे नहीं बड़े आयुर्वेद में और बड़े इनके आविष्कारों में कि इन्होंने बहुत चीजों का आविष्कार किया। सब गपोल गप मारी है इस मोहम्मद ने, पूरे इसमें साइंस के नाम पर गप मारी है, और थोड़ी बहुत जो बातें इधर उधर सुनाता था मदीना में इधर उधर से। तो ये जो 2 सुराख एक हो जाने की बात बहिष्ठी जेवर में लिखी गई है, तो ये नॉलेज इनको कहां से आई? ये नॉलेज इनको प्रैक्टिकल करके आई है। और इनके लिए मेन काम ये था कि 2 सुराख एक हो जाए, तो फिर नहाए कि ना नहाए, क्योंकि पानी की समस्या थी, बच्ची की समस्या नहीं थी। सारी समस्या गुसल करें या ना करें इस पे है। हाँ, अली भी जिंदा जलाता था और उमर भी, और ये लोग क्रूर थे, सब साइकोपैथ। हाँ, वो तो मैंने अभी उस दिन दिखाई थी कि मोहम्मद जो है वो मैंने भी अभी कल परसों परसों वाली स्ट्रीम में नहीं दिखाया था कि वो यंग ऑफ एनिमल्स जो जानवरों के बच्चे होते थे उनके साथ भी करता था। जो छोटे जानवर जैसे पिल्ला, जैसे कि भेड़ का बच्चा, मतलब जो मेमने से करेगा, तो यंग ऑफ एनिमल्स से भी करता था। जो छोटे जो ऊंट के बच्चे हैं उनसे भी करता था। ये सेक्स करता था इन सब लोगों से, जूफीलिया। अगर आप जूफीलिया पर सर्च करेंगे तो पाकिस्तान नंबर 1 कंट्री निकलेगा। के लाल जी आपको राम राम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही है ये। और मैं तो ये शब्द का यूज नहीं करती क्योंकि इसमें राम शब्द आ जाता है। नर पिशाच है ये, नर पिशाच, और रौरव नर्क से भी भयंकर नर्क में जाएंगे ये। तो चलिए आज का फिर ये सेशन समाप्त करते हैं। अगर किसी और को कुछ नहीं कहना तो ऊपर आके कुछ जुंदुब की बेटी या हबीबा के बारे में नहीं बोलना, तो मैं अब ये स्ट्रीम क्लोज करती हूँ। और प्लीज आप लोगों की मैं तभी तक मित्र हूँ जब तक आप लोग सनातन अपने सेल्फ डिफेंस की चीजें नहीं रखते। अगर आप सेल्फ डिफेंस की चीजें अभी भी नहीं रखी हैं तो आप कृपया करके मेरे से नाता तोड़ लीजिए। आपने अभी तक अगर जो है सेल्फ डिफेंस की चीजों का प्रबंध नहीं किया है तो आप पे शर्म है, लानत है। राम राम। और सभी सनातनी जिन्होंने सेल्फ डिफेंस का चीजें अपने घर में रख ली हैं उन पर ईश्वर की सुरक्षा हो, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो और सुखों का वर्षण हो। और कल हम फिर मिलेंगे सामवेद में। राम राम।